मतलब एक मिनट, यश को आखिर हो क्या गया है? ये वही यश है ना जिसने कभी केजीएफ के दम पे पूरे इंडिया को हिला दिया था? ये वही यश है ना जिनकी एंट्री पे थिएटर्स लिटरली स्टेडियम बन जाते हैं, जिनके लिए लोग केजीएफ के डायलॉग्स तक रट लेते हैं, जिनका नाम सुनते ही एडवांस बुकिंग खुल जाती है? तो फिर भाई आपको ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? सवाल ये है कि आखिर टॉक्सिक की मार्केटिंग में बार बार अटेंशन ग्रैब करने के लिए ये शॉर्टकट वाली फीलिंग क्यों आ रही है? क्यों हर नए एसेट के बाद डिस्कशन कहानी पर नहीं, कैरेक्टर्स पर नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस पर भी नहीं, बल्कि सिर्फ विजुअल्स और कंट्रोवर्सी पर पहुंच रहे हैं? क्यों? आखिर क्यों एक एस्टेब्लिश सुपरस्टार को ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी की जरूरत पड़ रही है? क्योंकि देखिए, कंट्रोवर्सीज क्रिएट करना और क्यूरियोसिटी क्रिएट करना दो अलग चीजें होती हैं। कंट्रोवर्सीज आपको कुछ टाइम के लिए ट्रेंडी बना सकती है, लेकिन वो ऑडियंस के दिल में जगह नहीं बना सकती। सवाल आज टॉक्सिक के सामने खड़ा है। पहले टीजर आया और इंटरनेट दो हिस्सों में ब्रेक हो गया। फिर फीमेल क्लिनिक्स टीजर आया और लोगों ने सवाल उठाए कि फोकस वुमेन पर है क्या, लेकिन उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। अब तबाही सॉन्ग आया और फिर से वही डिबेट वापस शुरू हो गई है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा तारीफ हो रही है, जिसने लिटरली बज़ क्रिएट कर रखा है, वो विजुअल्स नहीं है, वो विशाल मिश्रा की आवाज है, उनकी सिंगिंग है। मतलब ऑडियो ने तो लोगों का दिल जीता, लेकिन विजुअल्स ने इंटरनेट पर डिबेट छेड़ दी है। कई व्यूअर्स का ये भी कहना है कि यश और कियारा आडवाणी के बीच वो केमिस्ट्री दिखाई नहीं दे रही है जो एक रोमांटिक सॉन्ग में होनी चाहिए, जिसकी उम्मीद लोगों को थी। लोगों ने सवाल उठाए कि रोमांस आखिर कहाँ है, क्योंकि रोमांस और सिर्फ सेंसुअल प्रेजेंटेशन में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। रोमांस आपको फील करवाता है, कैरेक्टर्स को कनेक्ट करवाता है, उनकी कहानी दिखाता है। सिर्फ ग्लैमरस शॉट्स और स्टाइलिश फ्रेम नहीं दिखता, अपने आप में इमोशन बनता है। और यही चीज कई लोगों को तबाही में मिसिंग लगी। कुछ व्यूअर्स का तो ये भी कहना है कि उन्हें गाने में कनेक्शन नहीं मिला। कुछ ने कहा कि विजुअल्स ज्यादा फोकस में हैं और इमोशंस पीछे छूट गए। और अब यहाँ से सवाल उठता है, क्या बड़े स्टार्स की फिल्मों में ऑडियंस सिर्फ ग्लैमर देखने आती है, या फिर वो एक ऐसी कहानी चाहती है जहाँ उन्हें कैरेक्टर्स के साथ कुछ महसूस हो? और अब बात करते हैं यश की। भाई केजीएफ खत्म हुई या नहीं? क्योंकि कई लोगों को अभी भी ऐसा लग रहा है कि यश उसी जोन में है। वही इंटेंस स्टेयर, वही टफ गाय एक्सप्रेशन, वही साइलेंट एंग्री लुक। मतलब कैरेक्टर बदल गया, फिल्म बदल गई, सिचुएशन बदल गई, लेकिन एक्सप्रेशन डिपार्टमेंट ने परमानेंट मेंबरशिप ले रखी है। ये सवाल ऑडियंस पूछ रही है, क्योंकि एक सुपरस्टार की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यही होती है कि वो हर कैरेक्टर में कुछ न्यू लेकर आए, ऑडियंस को हर बार कुछ अलग दिखाए। बट ऑडियंस को वही दिखा, वही पुराने एटीट्यूड, वही बॉडी लैंग्वेज और वही स्क्रीन पर्सनैलिटी। तो फिर वो एक्टर नहीं बल्कि सिर्फ एक इमेज बनकर रह जाता है। और रोमांटिक ट्रैक में तो ये चीजें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि रोमांस सिर्फ दो ब्यूटीफुल फेसेस को एक फ्रेम में डालना नहीं होता। केमिस्ट्री का असली मतलब लुक्स नहीं होता। केमिस्ट्री का मतलब इमोशन, कंफर्ट, कनेक्शन और वो फीलिंग जिसे ऑडियंस को कनेक्शन फील हो। लेकिन तबाही को लेकर कई व्यूअर्स का कहना है कि उन्हें वो स्पार्क महसूस नहीं हुआ। कियारा आडवाणी एक शानदार परफॉर्मर है, यश का भी अपना मैसिव फैन बेस है, लेकिन जब दोनों बड़े स्टार एक साथ आते हैं तो एक्सपेक्टेशन ऑलरेडी स्काई हाई हो जाती है। ऑडियंस सिर्फ स्टार पावर नहीं देखना चाहते, वो मैजिक देखना चाहते हैं, वो मोमेंट चाहते हैं जो स्क्रीन खत्म होने के बाद भी याद रहे। और अब एक इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन जो अनकंफर्टेबल भी हो सकता है, क्या आज की मूवीज को बेचने के लिए स्टोरी से ज्यादा शॉक वैल्यू जरूरी हो गई है? क्या मेकर्स को लगता है कि अगर विजुअल्स ज्यादा बोल्ड होंगे तो ऑडियंस ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगी? क्योंकि सोशल मीडिया पर थाउजेंड्स ऑफ पीपल का यही सवाल है कि फिल्म का एक्चुअल सेलिंग पॉइंट क्या है? कैरेक्टर्स, प्लॉट, कॉन्फ्लिक्ट, वर्ल्ड बिल्डिंग, या फिर सिर्फ ये मैसेज देना कि देखिए कितना बोल्ड और कितना डिफरेंट है? क्योंकि अगर किसी फिल्म की सबसे ज्यादा डिस्कशन उसकी स्टोरी या एक्टिंग या राइटिंग की नहीं बल्कि सिर्फ कंट्रोवर्सीज की और उसके बोल्ड एलिमेंट्स की हो रही है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं सोचने की बात जरूर है। और सवाल यश के फैन से भी है, क्या सिर्फ इसलिए कि कोई आपका फेवरेट स्टार है उसकी हर चीज को डिफेंड करना जरूरी है? नहीं ना। रियल फैंस वही होते हैं जो अपने फेवरेट स्टार से और बेहतर करने की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। क्रिटिसिज्म का मतलब हर बार हेट नहीं होता। कई बार क्रिटिसिज्म इसलिए आता है क्योंकि ऑडियंस उस स्टार को और भी बड़ा देखना चाहती है, वो उसे इतना मानती है कि उसे ज्यादा होप रखती है। यश ने केजीएफ से एक ऐसी पहचान बनाई है जहां लोग उसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस की तरह एक्सपेक्ट करते हैं।
लोग चाहते हैं कि वो कुछ ऐसा लेकर आए, उनके करियर को एक नई डायरेक्शन मिले। इसलिए सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि जब आपके पास स्टारडम है, फैन फॉलोइंग है, स्क्रीन प्रेजेंस है, तो फिर सबसे बड़ा वेपन आपकी परफॉर्मेंस और आपकी स्टोरी होनी चाहिए, ना कि सिर्फ वो चीज जिसने कुछ समय के लिए इंटरनेट पर रिएक्शन मिल जाए। अब बात करते हैं टॉक्सिक की पूरी जर्नी की। फिल्म के एसिड्स को लेकर शुरुआत से ही मिक्स रिएक्शन आ रहे हैं। कुछ लोग इसके डार्क साइड को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग इसके प्रेजेंटेशन पर सवाल उठा रहे हैं। टीजर से लेकर तबाही तक एक चीज लगातार देखने को मिल रही है, डिस्कशन बहुत है, बट द थिंग इज कि मेकर्स क्या चाहते हैं। आजकल मेकर्स को लगता है कि मैच्योर कंटेंट और मीनिंगफुल कंटेंट सेम चीज है। नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। डार्क होना अलग बात है, बोल्ड होना अलग बात है, और अडल्ट होना भी अलग बात है। लेकिन सिर्फ अडल्ट विजुअल्स डालकर कोई प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली मैच्योर नहीं बन जाता। ऑडियंस डम नहीं है, लोग इंस्टेंटली समझ जाते हैं कि स्क्रीन पर क्या ऑर्गेनिक है और क्या सिर्फ अटेंशन ग्रैब करने के लिए ऐड किया गया है। और शायद इसी वजह से टॉक्सिक का हर एसेट मिक्स रिएक्शंस लेकर आ रहा है। कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोग क्यूरियस हैं, लेकिन बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हैं कि आखिर फिल्म बेच क्या रही है। लव स्टोरी, गैंगस्टर ड्रामा, एक्शन थ्रिलर, टॉक्सिक रिलेशनशिप, या फिर सिर्फ कंट्रोवर्सीज। क्योंकि अभी तक मार्केटिंग देखकर क्लियर आंसर मिलना मुश्किल लग रहा है। और अब फाइनल जजमेंट तो 26 अगस्त को ही होगा, जब फिल्म थिएटर्स में उतरेगी। लेकिन हो सकता है फिल्म धमाका निकले, हो सकता है सारे डाउट्स गलत साबित हो जाए। लेकिन अभी के लिए ऑडियंस का सवाल बिल्कुल सीधा है, यश भाई आपको अपनी फिल्म पर बिलीव है ना? तो फिर इतना नॉइस क्यों, इतना डिस्ट्रैक्शन क्यों, इतना शॉक फैक्टर क्यों? क्योंकि जब स्टार सच में बड़े हो तो ऑडियंस उसकी आंखों में स्टोरी ढूंढती है, कैमरा के सामने कितनी स्क्रीन दिख रही है उसमें नहीं। और फिलहाल इंटरनेट का मूड बस इतना है। टॉक्सिक का नाम सुनते ही लोग स्टोरी एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मेकर्स ने कंट्रोवर्सीज का सब्सक्रिप्शन भेज दिया। टॉक्सिक के टीजर और इसके नए गाने तबाही पर आपके क्या ओपिनियंस हैं, कमेंट में हमें जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं स्वप्निका सिसोदिया आपसे जल्द मिलूंगी एक और ऐसी ही अपडेट के साथ।